नमस्कार दोस्तों, चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम दुनिया के इतिहास के एक अहम पल के बारे में बात करने जा रहे हैं, भारत से ब्रिटिशों का प्रस्थान। यह एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर बड़े स्तर पर बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था और भारत उसके प्रमुख गहनों में से एक था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक स्थिति बिगड़ने लगी थी। सवाल अब यह नहीं था कि क्या ब्रिटेन भारत पर काबू रख सकता है, बल्कि यह था कि और कितना समय तक वह इसे बनाए रख सकेगा। भारतीय प्रतिरोध की पहली चिंगारी 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आई, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। हालांकि इसे दबा दिया गया, लेकिन इसने एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया जो दशकों तक लगातार बढ़ती रही। लेकिन यह 1900 के दशक की शुरुआत तक ही था, जब भारत की स्वतंत्रता की मांग एक व्यापक और संगठित आंदोलन बन गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेताओं ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, और उन्होंने यह सब शांतिपूर्ण विरोध, नागरिक अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के माध्यम से किया। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत एक क्रांतिकारी बदलाव था। 1930 का नमक सत्याग्रह खासकर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। ब्रिटिशों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। वे विद्रोहों को ताकत के जरिए दबाने के आदी थे, लेकिन यह स्थिति कुछ अलग थी। फिर भी सभी शांतिपूर्ण प्रतिरोध के बावजूद ब्रिटिश अपने साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भारत में अपने वित्तीय और रणनीतिक हित थे, विशेष रूप से जब द्वितीय विश्व युद्ध ने उनके संसाधनों को समाप्त कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तब ब्रिटेन पतन के कगार पर था। युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था और ब्रिटिश अब भारत पर नियंत्रण बनाए रखने का खर्च नहीं उठा सकते थे। लेकिन एक और शक्तिशाली ताकत बदलाव की ओर धकेल रही थी। भारत के लोग इंतजार करने से थक चुके थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी अगुवाई गांधी जी ने की, ने भारत से ब्रिटिशों की तत्काल वापसी की मांग की। हालांकि ब्रिटिशों ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चरम उपाय अपनाने को तैयार थे। ब्रिटेन में ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो भारतीय स्वतंत्रता के खिलाफ थे, को 1945 में क्लीमेंट एटली द्वारा बदल दिया गया। एटली की श्रमिक सरकार ने यह महसूस किया कि भारत अब राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रूप से इसे बनाए रखने के लायक नहीं था। 1947 में दशकों की संघर्ष और वार्ताओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंततः भारत का विभाजन स्वीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और उपमहाद्वीप को दो नए देशों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित किया गया। ब्रिटेन का उपनिवेशी शासन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन इसके साथ भारी परिणाम भी जुड़े थे। विभाजन अराजक और क्रूर था। इसके परिणाम स्वरूप इतिहास में सबसे बड़ी जनसंख्या पलायन घटनाओं में से एक हुई, जिसमें लाखों लोग धर्म के आधार पर सीमा पार कर भागे। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच हिंसा भड़क उठी और अनुमान है कि लगभग 1 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठे। ब्रिटिश चले गए, लेकिन उनके शासन के जख्म बाकी रह गए। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक तनाव उत्पन्न किए, जो आज भी जारी हैं। और इस तरह ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा, न कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के जरिए, बल्कि राजनीतिक और सैन्य आवश्यकता के कारण, साथ ही वर्षों के प्रतिरोध और वार्ताओं के परिणाम स्वरूप। जबकि इसने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत को चिह्नित किया, वहीं इसने स्वतंत्र हुए देशों के लिए नई चुनौतियों की शुरुआत भी की। भारत की स्वतंत्रता की कहानी एक जटिल और बहुआयामी कहानी है, और जबकि यह एक साधारण ब्रिटिश वापसी जैसी लग सकती है, ये संघर्ष, बलिदान और अनगिनत मानव कीमतों के वर्षों का परिणाम थी। तो अगली बार जब आप भारत की स्वतंत्रता के बारे में सुने, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक देश का दूसरे से जाना नहीं था। ये लाखों लोगों द्वारा आत्मनिर्णय और न्याय के लिए की गई कठिन मेहनत थी। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है
कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की होगी कि ब्रिटेन ने भारत को कैसे छोड़ा। अगर आपको यह इतिहास दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी कहानियां जान सकें जिन्हें आप नहीं जानते थे। अगली बार तक।